हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, जो कि एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। जो भी की हाईलाइट्स है नोटिफिकेशन की, सभी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। मेक श्योर आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें एंड इस एग्जाम की तैयारी में अभी से लग जाएं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ टोटल वैकेंसीज की। टोटल वैकेंसीज है 421, जिसके अंदर जनरल यानी अनरिजर्व्ड की 168, एससी की 62, एसटी की 33, ओबीसी की 116 एंड ईडब्ल्यूएस की 42 वैकेंसीज हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। 30 साल है इसकी एज लिमिट और कोई से भी स्ट्रीम में, कोई से भी सब्जेक्ट में आपको एक बैचलर डिग्री चाहिए इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। जो आपका लास्ट डेट है वो है 31 जनवरी 2020, यानी बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। मेक श्योर इस एग्ज़ाम के लिए अभी फॉर्म फिल कर दो। लास्ट मोमेंट पे काफ़ी बार सर्वर इश्यूज आते हैं या फिर आपको ध्यान नहीं रहता, किसी भी वजह से आपसे आपका एग्ज़ाम नहीं मिस होना चाहिए। और ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल कैंडिडेट्स इन एवरी रिस्पेक्ट शैल बी द प्रेस्क्राइब्ड क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। यानी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि जो 30 साल मैंने बताए हैं, जो बाकी सब फैक्टर्स हैं, वो कौन सी तारीख से काउंट होंगे। ये सारा पॉइंट आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होगा पेन एंड पेपर मोड में होगा। और पेन एंड पेपर मोड में जो आपका एग्ज़ाम होगा ये होगा 4 अक्टूबर 2020 को। तो आप ये मान के चलो अभी काफ़ी सारा टाइम है। अगर आप अभी से भी अपनी तैयारी में लगते हो, ईजिली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। बस आपको कंसिस्टेंसी चाहिए अपनी प्रिपरेशन के अंदर। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा और जो की पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्क्स होंगे रॉन्ग आंसर्स के लिए। 1/3 मार्क्स ऐसे हैं जो कि आपके काटे जाएंगे अगर आप आंसर गलत देते हैं। तो निगेटिव मार्किंग 1/3 के इस पोर्शन को आपको ध्यान रखना है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 2 साल की आपकी ट्रेनिंग या प्रोबेशन पीरियड चलता है। सिलेबस की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो स्क्रीन पर जो आप सिलेबस देख रहे हैं, इसमें आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो भी आपको पढ़ना है, सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से ना पढ़ते हुए थोड़ा बहुत डेप्थ में उसे ज़रूर जाना है। जैसे कि अगर मैं आपसे सिलेबस की पहले बात करता हूँ तो इसके अंदर इंग्लिश कवर होगा, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कवर होगा, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज वेरी इंपॉर्टेंट ये कवर होगा, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी कवर होगा, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये पॉइंट कि अगर मान लो आप कोई सबमिट पढ़ते हो तो मेक दिस अ हैबिट, सिर्फ ऊपर ऊपर से उसे ना पढ़ते हुए थोड़ा बहुत आपको ये ध्यान रखना है वो सबमिट कहाँ पर हुआ। कहाँ पर होने के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से की पॉइंट्स थे जो उस सबमिट में डिस्कस हुए थे, या कौन से की डिसीजंस थे जो उस सबमिट में लिए गए थे। अगर मैं आपसे बात करता हूँ आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आपको upsconline.nic.in से जाके आप अप्लाई कर सकते हो इस एग्ज़ाम के लिए। तो जो वेटेज है रिक्रूटमेंट टेस्ट यानी जो रिटन एग्ज़ाम आपसे अभी मैंने बात करी थी उसकी और इंटरव्यू की, वो चलेगी 3:1 यानी 75:25 इस रेशियो में चलेगा। जो रिक्रूटमेंट टेस्ट को क्लियर करेगा वो इंटरव्यू देगा और जो फाइनल वेटेज आपकी निकल के आएगी वो आएगी 75:25। जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है 25 रुपीज़। इस फॉर्म को आप ज़रूर टाइम से भर देना, लास्ट मोमेंट तक मत जाना। और एक चीज़ मैं आप सभी को बता देता हूँ, अगर आप एसएससी के किसी भी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, आप एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसके साथ साथ इस एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर सकते हो। क्योंकि जो सिलेबस उसमें कवर होगा उसी की बस थोड़ी सी आप डेप्थ बढ़ाकर इसे भी उसके साथ साथ तैयारी कर सकते हो। और आपको तैयारी कहीं और से नहीं करनी, कहीं नहीं भटकना। सोर्सेज के लिए अनअकैडमी प्लस पे आपको सभी एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, चाहे उसमें वाईफाई स्टडी हो, चाहे प्रतियोगिता मंत्रा हो, पूरा का पूरा जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, मैथ्स सभी चीज़ें इसके अंदर कवर हो रही हैं। आप इसमें एसएससी के साथ साथ इस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज जैसे आप स्क्रीन पर ये देख रहे हो कोर्स, जितने भी कोर्सेज हैं पूरा वाईफाई स्टडी प्रतियोगिता मंत्रा के साथ सभी एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज आप यहाँ पे ले सकते हो। पूरे 1 साल के लिए आपको इस रेट में पड़ जाता है। अगर आप डिस्काउंट कोड प्रतियोगिता मंत्रा लगाते हो, आपके लिए एक और फैसिलिटी रखी गई है। आप चाहो तो सिर्फ PMYT बिना स्पेस के आप सिर्फ PMYT भी लिख दोगे, आपको इससे भी डिस्काउंट मिल जाएगा। और बस इसके अंदर मॉक टेस्ट, डाउट सेशन सब कुछ कवर है। बस आपको फाइनल पेमेंट के समय चाहे यहाँ पे प्रतियोगिता मंत्रा बिना स्पेस के लिख दो और चाहे बिना स्पेस के PMYT,
ये छोटा कोड है, काफ़ी लोगों को लगाने में दिक्कत होती थी, इसलिए आपके लिए ये वाला कोड भी है। इससे भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, कहीं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी और कैटेगरी में भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी है, कैट है, बैंकिंग है, रेलवे है, सभी कैटेगरीज में सेम डिस्काउंट कोड प्रतियोगिता मंत्रा बिना स्पेस के आप लगा सकते हो, चाहे आप PMYT लगा सकते हो। दोनों ही केसेस में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट।